अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की दुआओं के साथ। तो जी आज मैंने करनी है किचन क्लीनिंग। तो फिर उससे पहले मुझे ये था कि मैं आटा वगैरह गूंद के रख लूँ, ताकि क्योंकि जब हम आपको पता ही है कि जब काम स्टार्ट करते हैं तो फिर काम निकलते 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 इतने हो जाते हैं, फिर ये होता है कि खाने को लेट ना हो जाए। तो बस यहाँ पर जामिया ट्यूशन से आ गई थी, तो बच्चे जब आते हैं तो बच्चों को ट्यूशन से आने के बाद तो भूख लगती है, और ये हमारा भी बचपन में यही हाल था। तो बस यहाँ पर जामिया बजट थी कि जल्दी जल्दी फ्राइज़ बना दो, जल्दी जल्दी फ्राइज़ बना दो। और यहाँ पर मेरी बच्ची पप्पू ने भूख इतनी लगी थी कि कच्चा नगेट्स ही खा लिया था। तो जी यहाँ पर मैंने जामिया के फ्राइज़ बनाए, और ये जामिया से सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे ये था कि मैं इसे भूख इतनी लगी थी। तो वैसे मैंने एक बात नोटिस की है कि बच्चों के पीछे जितना हम लोग भागते हैं ना कि जी बच्चों ये खा लो खा लो खा लो खा लो, उतना बच्चा खाने से भागता है। तो यहाँ पर मैंने ये नोटिस किया है कि मैंने आज ना जामिया को थोड़ा सा लेट खाना, मतलब लेट क्या, मैंने इसे खुद से बोला ही नहीं कि भाई खाना खा लो या नहीं। तो अब ये है कि ट्यूशन से आने के बाद इसको इतनी माशाल्लाह ये होता है, भूख लगी हुई होती है, तो ये खुद मांगती भी है और शौक़ से खा भी लेती है। तो यहाँ पर फिर जामिया को देख के मेरी भी नीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं अपने लिए भी थोड़ी सी फ्राइज़ बना लेती हूँ और चाय पी लूँ साथ में, ताकि फिर ये है कि बंदा एक तरह से फ़्रेश हो जाता है और फिर काम ज़रा चुस्ती से और अच्छाई से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने किचन का काम स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं कैबिनेट्स की जो सामान था वो निकाल रही थी। ये मैंने कुछ दिन पहले भी की थी, पर ये था आज मुझे ये था कि जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं वो निकाल दूँ, और जो एक बार तसल्ली हो जाती कि जी हाँ जी साफ़ हैं, तो अब हमने रमज़ान सुकून से गुजारना है। तो यहाँ पर बस मैं कैबिनेट साफ़ कर रही थी। तो कैबिनेट्स में अक्सर होते हैं लोग ना शीट्स वगैरह बिछा देते हैं या फिर अखबारें वगैरह बिछा देते हैं, पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो हम अखबारें वगैरह और शीट्स वगैरह बिछाते हैं ना, उससे गर्मियों में ना कॉकरोचेस हो जाते हैं और उनको होने मतलब छुपने की जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो खैर मैंने पहले बिछाती थी अखबारें वगैरह, पर अब मैं नहीं बिछाती, और मैंने ये वाकई चीज़ नोटिस की है कि अगर हम अखबारें वगैरह नहीं बिछाते ना तो कॉकरोचेस को छुपने की जगह नहीं मिलती, और हमारे घर में कॉकरोचेस नहीं होते गर्मियों में। तो यहाँ पर जामिया बज़द थी कि भाई मुझे भी काम करवाना है, तो मैंने कहा लो जी लो कर लो, तुसी भी कर लो। वही बात है, बचपन में शौक़ होता है, फिर बड़े हो के जब करने पड़ जाते हैं ना, फिर कसमें बंदा कहता है हम क्यों ही बड़े हुए। वैसे हम लोगों को भी सुकून नहीं है, जब बचपन था तब हम कहते थे यार काश जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, पढ़ाइयों शढ़ाइयों से डांटों से जान छूटे हैं। पर अब जब बड़े हो गए हैं तो मसले मसाइल और परेशानियां देखने के बावजूद दिल करता है यार काश हम छोटे ही हो जाएं। पर वही बात है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, तो वही हम लोगों का हिसाब है कि हम लोग भी किसी हाल में खुश नहीं होते। तो खैर बस यहाँ पर जामिया मुझे बॉक्सेस साफ़ करके दे रही थी, तो बाकी तो जो मैं मसाले वाले बॉक्सेस थे वो मैंने जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही बताया कुछ दिन पहले ही बॉक्सेस वगैरह धोए थे और कैबिनेट्स वगैरह साफ़ की थी, तो इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होनी थी, पर फिर भी मुझे ये था कि चलो एक बार रमज़ान से पहले कर लूँ। तो यहाँ पर बॉक्सेस साफ़ कर लिए थे। बस ये जो मसाले वाला था ना, ये इसको धोए हुए मुझे थोड़ा था कि चलो इसको दोबारा से धो लें, क्योंकि ये एक बार धुल जाए ना तो रोज़ रोज़ धुलता नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो इसे धो ही लेते हैं। तो इसको मैंने अगेन धो दिया था, और धोने के बाद इसको हमने ड्राई होना रख दिया था ताकि ये जब तक ड्राई हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने ये साफ़ करके जो बाकी कैबिनेट्स हैं वो साफ़ कर ली थी, क्योंकि मेरी स्टोरेज का कुछ इशू हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से व्लॉग्स स्टार्ट किया, और फिर बीच में तो मैं काम में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ कि फिर मैं भूल ही जाती हूँ वो मैंने तो व्लॉग बनाया। तो खैर यहाँ पर अब मैं जगह पर सामान रख रही थी, और जो खाली बॉक्सेस थे वो मैंने निकाल लिए थे, और बाकी इन सब को साफ़ करके मैंने रख लिया था। बाकी फिर ये बाहर से मैंने कैबिनेट साफ़ की थी। यार पता नहीं क्या मसला है कि जितना मर्ज़ी इन कैबिनेट्स को हर हफ्ते भी साफ़ करो ना, उसके बावजूद जब फाइनल सफाई करो तो लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा ही गंदी थी, पर देखने में इतनी गंदी लग भी नहीं रही थी, पर जब साफ़ करने बैठो तो वल्लाह। खैर मेरे तो हाथ टूटने वाले हो रहे थे इनको साफ़ करके। तो यहाँ पर ये साफ़ करके जो सबसे ज़्यादा मुझे तंग किया था ना, वो मुझे ये जो आगे चिमनी है ना उसने बड़ा तंग किया था यार।
चिमनी गए मैंने साफ़ हो गए नहीं देना, और मेरे को ये था कि अब मेरी ज़िद बन गई थी कि नहीं यार इस मनूस को तो मैंने साफ़ नहीं करना है। तो बस यहाँ पर मैं कैबिनेट्स कर रही थी साफ़, तो क्योंकि अभी मैंने राशनें ग्रोसरी भी लानी है, तो फिर उस हवाले से मुझे थोड़ा सा कैबिनेट्स वगैरह भी खाली करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो वो भी सब साथ के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने मुझे बहुत तंग किया था, क्योंकि ये चूल्हे के बिल्कुल ऊपर है, तो इस पर ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा जम जाता है। तो बस यहाँ पर मैं इसे बहुत, सबसे ज़्यादा जो किचन में मुश्किल काम था ना वो इसे साफ़ करना था। बाकी तो ये है कि जो दीवारें वगैरह थी, जो शेल्फें वगैरह थी, वो इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि वो डेली बेसिस पे होती हैं साफ़। तो ये है, तो 2-3 दिन बाद मैं वैसे भी शेल्फों वगैरह पर साफ़ कर देती हूँ कि चलो हाथ के हाथ साफ़ होती रहती है। पर ये इसने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी थी सच में। तो खैर यहाँ पर आ गई थी ओवन की बारी, तो ओवन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और अगर आप लोगों को हो कि ओवन की प्रॉपर वीडियो जो आपने देखने, तो मेरे पुराने व्लॉग्स में मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओवन भी अल्लाह का शुक्र है मैं हफ्ते बाद साफ़ करती रहती हूँ, तो ओवन भी मेरा माशाल्लाह इतना गंदा नहीं था। तो खैर जो ऊपर से मिट्टी वट्टी आ जाती है वो एक अलग बात होती है, जो डेली बेसिस की होती है। तो यहाँ ओवन साफ़ करने के बाद मैंने ये था वो जो मसाले वगैरह थे उन्हें रख दिया, और फिर बीच में ये था कि कुछ गैस वगैरह आ गए थे, तो फिर मैंने वीडियो तो रोक दी थी, पर काम शाम अपने शेल्फें वगैरह कैबिनेट्स वगैरह उसमें साफ़ कर ली थी, तो उनकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो ये जी मेरी टोटल फाइनल लुक थी किचन की, जो कि साफ़ करने के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लग रही थी। तो ये सब मैंने ऑफ द कैमरा साफ़ किया था। तो जी बस यही थी मेरी क्लीनिंग। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में मोस्टली बताइएगा, और जाते जाते जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और हो सके तो शेयर भी किया करें। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। खुदा हाफिज़।